हाय गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की सीरीज़ में हम देखने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के ट्री डेटा स्ट्रक्चर के एक कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है बाइनरी सर्च ट्री। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि बाइनरी सर्च ट्री में जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है बाइनरी ट्री। और किसी भी बाइनरी ट्री का मैक्सिमम 2 चाइल्ड होता है। हर पेरेंट नोड का मैक्सिमम 2 चाइल्ड होता है। एक होता है लेफ्ट चाइल्ड और दूसरा होता है राइट चाइल्ड। जब भी कभी आप बाइनरी ट्री बनाते हैं तो पेरेंट नोड का 2 ही चाइल्ड मैक्सिमम आप बनाते हैं। एक होता है लेफ्ट चाइल्ड और दूसरा होता है आपका राइट चाइल्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री के ऊपर ही बेस्ड है। सिर्फ एक कंडीशन इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और कैसे हम एक बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये हम आज के अपने छोटे से वीडियो में देखेंगे। और इससे आप बहुत आसानी से बाइनरी सर्च ट्री में को डेवलप करना, बाइनरी सर्च ट्री को क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे होंगे एक एलिमेंट्स के सेट्स हैं जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 25, 15, 35, 5, 101, 78 एंड 20। सो मुझे इन सभी 7 एलिमेंट्स से एक बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे टीचर ने मुझसे कह दिया है। अब मुझे इसको कंस्ट्रक्ट करना है। इस ट्री को मैं कैसे करूं? तो सबसे पहले कि हम जानते हैं कि किसी भी बाइनरी ट्री में जो पहला नोड होता है दैट इज़ द रूट नोड। तो ये मेरे पास एक रूट नोड है और यहाँ मेरे पास में पहला एक एलिमेंट है दैट इज़ द 25। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे इस 25 को इस नोड में पुटअप कर दूंगा। तो मेरा पहला जो नोड होगा रूट नोड, उसमें जो पहला एलिमेंट आ गया है वो आ गया है 25। नाउ ये वाला काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज द 15। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाइनरी सर्च ट्री का। जो भी हमारे पेरेंट नोड का डेटा होगा, पेरेंट नोड का डेटा इस बात को डिसाइड करेगा कि हमारा आने वाला डेटा या एलिमेंट हमारे पेरेंट नोड के लेफ्ट चाइल्ड में जाएगा या फिर राइट चाइल्ड में जाएगा। फिर से सुन लीजिए कि हमारे पेरेंट नोड का डेटा और आने वाला डेटा ये दोनों मिलकर के डिसाइड करेंगे कि जो नया एलिमेंट है वो हमारे पेरेंट नोड के लेफ्ट साइड में क्रिएट होगा या फिर उसके राइट साइड में क्रिएट होगा। तो अब मेरे पास में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? दैट इज द 15। तो अब इस 15 को मुझे पुटअप करना है अपने बाइनरी सर्च ट्री में। हम क्या करेंगे? पेरेंट नोड के डेटा के साथ इस नए डेटा को कंपेयर करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग? वी आर जस्ट डूइंग द कंपैरिजन। क्या करना है हम लोगों को? कंपैरिजन करना है। अब ये कंपैरिजन किसके किसके बीच में होना है? पेरेंट नोड के डेटा और जो न्यू एलिमेंट आने वाला है या न्यू नोड आने वाला है, उस न्यू नोड के डेटा या न्यू नोड के एलिमेंट का कंपैरिजन करना है। हमने कंपेयर किया 25 और 15 को, तो हमने देखा कि हमारा पेरेंट नोड का डेटा न्यू एलिमेंट के डेटा से बड़ा है। तो बड़ा है यानी हमारा न्यू एलिमेंट छोटा है, तो छोटा यानी कि लेस होगा। तो हमें कहाँ जाना है? लेफ्ट साइड में जाना है। तो हमें एक लेफ्ट हैंड साइड में एक नोड क्रिएट करना है और उसमें इस नए एलिमेंट को स्टोर कर देना है। इज इट क्लियर? सो फ्रेंड्स, आपने देखा अभी कि हमने नए एलिमेंट के डेटा, जो नया एलिमेंट आया है उस एलिमेंट को अपने पेरेंट नोड के एलिमेंट से कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने देखा कि हमारा न्यू एलिमेंट जो था वो पेरेंट नोड के एलिमेंट यानी 25 से छोटा था। छोटा मतलब लेस था तो एल मतलब लेफ्ट में एक नोड क्रिएट हुआ और वहां हमने 15 को स्टोर कर दिया। ओके बेटा, अब क्या करना है? अब नेक्स्ट एलिमेंट को लेना है, क्योंकि हमारा 25 भी इनपुट हो गया है, स्टोर्ड हो गया है, 15 भी स्टोर्ड हो गया है हमारे सर्च ट्री में, तो बाइनरी सर्च ट्री में। तो अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट उठाया, दैट एलिमेंट इज 35। सो माय डियर फ्रेंड्स, जब हमें 35 को स्टोर करना है, सो व्हाट वी कैन डू?
Again we are comparing both the data of parent node एंड न्यू नोड। जो हमारा न्यू एलिमेंट है वो और जो हमारा पेरेंट नोड का डेटा है वो दोनों को हमें कंपैरिजन करना है। तो हमारे पेरेंट नोड में डेटा क्या था 25। अगेन हम स्टार्ट करेंगे रूट से। ये कंपेयर, ये बहुत ध्यान रखिएगा। समटाइम्स ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जब भी हम एक एलिमेंट स्टोर कर देते हैं उसके बाद जब नया नोड आता है तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यानी लास्ट नोड से शुरू करते हैं। नहीं, ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, रूट नोड से। तो नया एलिमेंट और रूट नोड का डेटा, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। और हम यहाँ देख रहे हैं कि न्यू एलिमेंट हमारे पास में, न्यू एलिमेंट क्या है हमारे पास में, न्यू एलिमेंट इस समय हमारे पास है 35 और हमारे पास रूट नोड का यानी पेरेंट नोड का डेटा हमारे पास एलिमेंट उसके अंदर क्या स्टोर्ड है 25। अगेन we are doing the comparison between these two elements 25 and 35, and what we see, 25 is less than 35. That means the new element, value of the new element is greater than the parent node. लास्ट टाइम क्या देखा था हमने, लेस था। इस बार हमने क्या देखा, ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो कहाँ जाना है, राइट हैंड साइड में जाना है और यहां पर हमें क्रिएट करना है नया नोड और उसमें स्टोर कर देना है एलिमेंट। लास्ट टाइम क्या था 15, क्योंकि 15 रूट एलिमेंट से छोटा था इसलिए वो लेफ्ट में था। इस बार क्या हुआ 35 रूट नोड से बड़ा था इसलिए वो कहाँ गया, राइट हैंड साइड में। ओके, नाउ we are again taking the next element, that is the 5, this 5। अब ये नया वैल्यू आ गया, नया एलिमेंट आ गया 5। what we are doing, again we are starting with the root node from here and comparison between these two element। so what we are seeing here, हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 जो कि नया एलिमेंट है वो रूट नोड 25 से छोटा है। छोटा मतलब लेस है, लेस मतलब लेफ्ट की बात हो रही है, तो हम यहां आ गए। अरे ये क्या हुआ, यहां तो ऑलरेडी जगह भरी हुई है, यहां तो कोई बैठा है पहले से। कौन है, 15। कोई बात नहीं, अब 15 और 5 का कंपैरिजन करेंगे। अब कौन छोटा है, 15 या 5। नया एलिमेंट पेरेंट नोड से छोटा है, छोटा मतलब लेस है, लेस मतलब लेफ्ट। तो 15 के लेफ्ट में एक नया नोड क्रिएट होगा और यहां एलिमेंट क्या आ जाएगा 5। ओके, नाउ again comes a new element, that is 101। so what we are doing, क्या करना चाहिए, सोचिए कहां से शुरू करना है, शुरू करना है रूट नोड से। यहां से नहीं शुरू कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। यहां से शुरू बिल्कुल मत करिएगा, गलत हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे जो भी भाई बहन अगर विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस लिख रहे हैं और अगर वो इस तरह का बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करते हैं तो स्टेप मार्किंग भी होगी और हो सकता है कि उनका आंसर गलत हो जाए यदि वो यहां से या यहां से शुरू कर दें। जब भी नया एलिमेंट आएगा और उस नए एलिमेंट को हमें इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें शुरुआत कहां से करनी है, ऑलवेज स्टार्ट विद द रूट नोड। ओके, सो न्यू एलिमेंट कम्स हियर, दैट इज 101। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट, कंपेयर करेंगे 25 एंड 101। 101 इज ग्रेटर देन 25, कम्स ऑन द राइट साइड। यहाँ तो प्लेस्ड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर बैठा हुआ एलिमेंट 35 है। वी आर अगेन कंपेयरिंग बिटवीन द 101 एंड 35। सो व्हाट वी सी, 101 इज ग्रेटर देन 35, सो इट कम्स under the right hand side of 35, that is 101।
ओके, नाउ थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। ये 78 नया एलिमेंट है, फिर स्टार्ट करिए रूट से, बड़ा है 78, राइट साइड में आ गए, 35 मिल रहा है, 35 मिल रहा है तो अब क्या करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। अब यहाँ मिला 78 बड़ा है, राइट हैंड साइड में जाएगा, यहाँ तो ऑलरेडी पहले से एक एलिमेंट है 101। नाउ अगेन चेकिंग, अगेन कंपैरिजन बिटवीन 78 101, तो 78 इज लेस देन 101, सो इट कम्स under the left hand side of 101, that is 78. Now again that is 20, so 20 is less than 25, it comes here on the left side. Here it is the 15, and what is the result of comparison of 15 and 20? That is 15 is greater than 20, or we can say 20 is greater than 15. Then the root element is less and the new element is greater. So which side? Right hand side of 15, that is 20. Okay, so you can see बहुत इजीली हमने यहाँ पर एक बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, अब बाइनरी सर्च ट्री को कंस्ट्रक्ट करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, बाइनरी सर्च ट्री में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, व्हाट आर द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन बाइनरी सर्च ट्री, इस तरह के क्वेश्चंस डेटा स्ट्रक्चर्स में आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। और नेक्स्ट सीरीज में हम जो है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को लेने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, मुझे इसके कमेंट में लिख के बताइए। आप कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइए, मैं आपको यहाँ से सभी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प करेंगी, आपको इस टॉपिक को बहुत ईजिली समझने में हेल्प करेंगी। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।